नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। आज अमृत वेला ये बना रहा हूँ सत्संग, गुरु जी का हुक्म है इसलिए। हमारे यहाँ मंथली सत्संग हुआ था कुछ टाइम पहले। तो उस सत्संग में जब हम लोग सेवा करके आपस में बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, तो पीछे से एक बुजुर्ग आंटी ने, जो स्टिक के साथ आए थे, चलना भी मुश्किल था उनको, लेकिन उन्होंने बुलाया किसी संग के थ्रू कि इन अनु बुला के लेके आ। तो उन्होंने जब बुलाया, मैं उनके पास गया। मैंने कहा, जी आंटी आपने बुलाया। कहते पहले अपना नाम दस। मैंने कहा, आंटी मेरा नाम करण जोरा है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बड़ा प्यारा नाम दिया है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहती की ना देता है। मैंने कहा, उन्होंने मुझे भोले अंकल बोला है। कहती चला तू बोलिया है, पोले तू पोलिया ही है। उन्होंने पोला बोल के ऐसे करके गले के पीछे से हाथ रखा और अपने साथ हक किया। आप बिलीव नहीं करोगे संजय जी, वो जो कुछ सेकंड की हक थी ना, उसने वो सुकून दिया दुनिया का जिसके लिए शायद लोग और ऋषि मुनि तप करते हो और तड़पते हो। बट वो मिला, और मैं जब वो कुछ सेकंड उनके साथ था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सब मिल गया। उस कुछ सेकंड के बाद जब मैंने उनको छोड़ा, मैंने कहा, आंटी आप गुरुजी से कब से जुड़े हो? कहती बस थोड़ा ही टाइम हुआ है। मैंने कहा अच्छा आंटी। कहते तुम कब से जुड़े हो? मैंने कहा हमें भी थोड़ा ही टाइम हुआ है। मैंने कहा बट आंटी कब से जुड़े हो बताओ ना। कहते बस 1984 से 1982 से। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा आंटी थोड़ा सा टाइम आगे लेके जाओ, तो मैं भी जुड़ा हूँ 2012 में। तो हंस पड़ी। कहती गुरुजी मेरे घर आते थे। मैंने कहा चलो आंटी, अच्छा लगा सुन के। मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे बीच में पुरानी संगत आए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा आंटी मिला करो। कहती हाँ हाँ। मैंने कहा अपना नंबर देना आंटी, मेरे को आपसे बात करनी है। जैसे ही मैं बोलने लगा, मेरे यहाँ से एक आंटी आई, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा और खींचा, बिकॉज लास्ट हो गया था। तो उन्होंने कहा अंकल कोई कुछ नहीं करना, आप बस मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, लंगर खत्म हो जाएगा, आप लंगर करो। मैंने कहा आंटी मेरे को बात करनी है। वो इतनी तेज आंटी ने खींचा कि मैं उस फ्लो में चला गया। तो जब मैं चला गया तो वहाँ पे मैं जाते जाते एक आंटी थी वहाँ पे, मैं उनको बोला आंटी इनका नंबर ले लो इमीडिएटली प्लीज़, और मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आंटी से कनेक्टेड रहूँगा। मैंने जाके लंगर किया, आराम से लंगर करके अपने घर चला गया। और आंटी ने मुझे उनका नंबर भी भेजा, तो मैंने उनको मैसेज डालना शुरू किया। मैंने कहा आंटी बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, ऐसे लगा गुरुजी से मिला हूँ, थैंक यू सो मच। उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया उनके साथ, उस पर भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैं अपना बैठे बैठे सोच रहा था कि ये क्या हुआ। तो फिर वो बात हो गई, निकल गई। थोड़े दिनों बाद मैं अपने एक अंकल के साथ बैठा था, और मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा हम लोग बैठे हैं, आपके बच्चे घर पे हैं, जरा उनको बुला लीजिए, अच्छा नहीं लगता ऐसे हम लोग अकेले के बैठे, बच्चे भी होने चाहिए यहाँ पे। कहते ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी का नंबर दिया। तो वो नंबर जब मैंने अपने फ़ोन से डायल किया, तो वो वही आंटी का नंबर था जो मुझे रश्मि आंटी ने दिया था। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये आंटी का नंबर आपके पास कैसे आया? कहते ये तो मेरी बेटी का नंबर है। मैंने कहा आपकी बेटी का नंबर है? मैंने कहा उन्होंने कहा वो आंटी जिन्होंने मुझे नंबर दिया था, क्या उनके पास भी ये नंबर है? कहते पता नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया उसी वक्त। मैंने कहा आंटी आपको जो नंबर आपने मुझे दिया था वो किसका नंबर था? कहते वो आंटी जो उस दिन वहाँ खड़े थे उन्होंने नंबर नरेट किया था और मैंने वो टाइप किया और आपको भेज दिया। मैंने कहा आंटी वो उनका नंबर नहीं था, वो उनकी बेटी का नंबर था जो अंकल मेरे साथ हैं अभी। कहते मैं तो उनकी बेटी को जानती हूँ, लेकिन मेरे पास उनका नंबर कैसे आएगा? मैंने कहा हमारे पास किसके पास नंबर है? तो हमने एक बार इन्वेस्टिगेट जरूर किया इस चीज़ को। तो ना मेरे पास नंबर था, ना मेरी आंटी के पास, ना वो उन आंटी के पास, या किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि अंकल जो है उनकी बेटी का नंबर था वो। तो वो बात जब हुई तो उसके बाद मैंने और अंकल वो जो साथ बैठे थे, हम दोनों यही बात कर रहे थे। मैंने कहा ये हुआ क्या हमारे साथ, कि ये कौन आया था जो अपना नंबर ऐसा देके गया जो कि हम में से एक का था, लेकिन हम में से किसी के पास था भी नहीं, और वो नंबर हमने देखा। तो मुझे वही रियलाइज़ हुआ। मैंने को बोला, मैंने कहा कोई आया किसी रूप में, गुरुजी ही आए थे, ये आके निकल गए। एक बार ही मेरा नाम पूछा, मुझे गले लगाया, और थैंक यू मेरे को इतना कि मैं कह भी नहीं सकता कुछ, कि मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है इस टाइम जब मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब उनको हक किया था तो मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन वो जो हक था वो 2 से 3 सेकंड का जो था, उसने मुझे आज तक की वो मेमोरीज दी हैं जो कभी भी नहीं थी। उसके बाद जब वो चले गए तो हम लोग हर बारी उनके लिए वेट करते रहे कि हर महीने जब सत्संग होता है हमारी सोसाइटी में कि वो अब आएंगी अब आएंगी, बट वो नहीं आई। ये लास्ट सत्संग निकला उसमें भी नहीं आई। मेरी खोज अभी भी जारी है, लेकिन मेरे को ये पता है कि कोई किसी रूप में आता है आपके पास, आपको ब्लेस करके चला जाता है। आपको वो चीज़ जो है अपने आप मिलेगी जब वो टाइम आएगा। तो गुरु जी का थैंक यू है। तो मुझे था कि ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर जरूर करूँ।
जय गुरु जी। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.